देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम 7वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 7वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम। इस आयत में इसके शुरू में कुरान पाक की तासीर बयान की गई कि जब हबशा के ईसाइयों के सामने कुरान पढ़ा गया तो उनकी तारीफ़ बयान की गई कि अल्लाह के नाज़िल करदा कुरान को सुनते हैं तो उनकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं, इस सबब कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। मगर आज ना इमाम ना मुक्तदी जितना मर्ज़ी कुरान पढ़ ले, कभी रिक्कत तारी ही नहीं होती, क्योंकि कुरान के मानी और मफ़हूम को समझते ही नहीं या समझने से रोका गया है। यह हर इंसान के लिए राह हिदायत है। सोचो उससे कितने दूर हैं हम, गौर करो रब के कलाम से कितने दूर हैं। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 87 और 88 में, हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना करो और हलाल और पाक चीज़ें खाओ, यानी हराम से बचो और अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हलाल और हराम ना बनाओ। तीसरा पॉइंट, कसम की अक़साम। पहली किस्म आदतन और बग़ैर इरादे के कसम पर मुआख़ज़ा नहीं है। दूसरी किस्म झूठी कसम उठाना, जो धोखा देने के लिए हो या किसी का हक़ मारने के लिए, ये कबीरा गुनाह है, मगर इस पर कफ़ारा नहीं राजिह कौल के मुताबिक, मगर सच्ची तौबा करे। तीसरी किस्म, अगर अपनी बात की पुख्तगी और तस्दीक के लिए इरादतन कसम खाए और तोड़ दे तो उसका मुआख़ज़ा है और उसका कफ़ारा भी है। किस कसम के कफ़ारा की 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, 10 मसाकीन को अच्छा खाना खिलाए 2 वक्त का, या 10 मसाकीन को अच्छे कपड़े पहनाए, या एक गर्दन आज़ाद करे। इन तीनों में अगर कोई भी काम करने की वो ताकत नहीं रखता तो फिर वो 3 रोज़े रखे। चौथे पॉइंट में आयत नंबर 90 में शराब, जुए और बुत और कुरा के तीरों से किस्मत मालूम करने की हुर्मत बयान की कि ये सब नापाक और शैतानी काम हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आने के बाद फिर कैसे इत्तिबा की। मुंह के साथ लगे शराब के प्याले से एक घूंट भी सहाबा ने नहीं भरा और उसको भी बेच करके नफ़ा भी नहीं हासिल किया, बल्कि बाज़ारों में बहा दिए। आज मुआशरे को, मुसलमानों को ऐसे ही इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है। 5वां पॉइंट आयत नंबर 96 में, हालत ihram में मुहरिम को तरी का शिकार करने की इजाज़त दी गई, मगर खुश्की का शिकार उसको करने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक वह ihram की पाबंदियों से आज़ाद नहीं हो जाता। 6वां पॉइंट, कसरत सवाल नापसंदीदा है और यह हकीकत में नुज़ूल कुरान के वक्त था, मगर आज भी किसी आलिम को सिर्फ तंग करने के लिए और किसी का इम्तिहान लेने के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं। यहाँ पर एक वाक़या मैं जिक्र करता चलूँ कि पिछले साल हज के दौरान जब मक्का में हाजियों की बिल्डिंग में और बिल्डिंग के बीच में जो मसाजिद हैं उनमें दर्स देने का मौका मिला, तो रोज़ एक जगह पर इशा के टाइम दर्स था और एक नौजवान आलिम दीन जो अक्सर मसाइल में इख्तिलाफ़ करता और अंधी तकलीद में पड़ा हुआ, वो रोज़ आता, टाइम निकाल करके जब दर्स ख़त्म होने लगता, लोगों के सवाल जवाब होते, वो आ करके अपनी बात यानी गलत तरीके से पेश करता, तो मैं हमेशा मुस्कुरा करके उसका जवाब देता और उसको नज़रअंदाज करके लोगों के सवालों में मशगूल हो जाता, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये तंग करने के लिए आता है। एक दिन मैं सवालों के जवाब दे करके निकल गया तो एक भाई ने उसको वैसे पूछा कि भाईजान, ये यासिर मक्की साहब ये मसला ऐसे बताते हैं, आपकी क्या राय है? आप भी माशाल्लाह लगता है काफ़ी कुछ जानते हैं। तो वो कहने लगा कि नहीं, यासिर मक्की साहब सही नहीं बता रहे, सही मसला ये है, मैं तो टाइम निकाल के इनको तंग करने आता हूँ और इनका इम्तिहान लेने आता हूँ। यही बात उस भाई की जो एक लैंडलॉर्ड और कारोबारी और दुनियादार बंदा था, तो उसके दिल पर घर कर गई और उसके बाद उस बंदे ने कुरान और हदीस को अपना लिया और वो समझ गया कि यासिर भाई सच और सही कह रहे हैं, ये बंदा सिर्फ तंग करने के लिए आता है।
तो ये अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये ममनू है। 7वां पॉइंट, 4 किस्म के जानवर मुशरिकीन ने हराम कर रखे थे। अल्लाह का दिया माल अपने बुतों की नज़र कर दिया करते थे। पहला जानवर बहीरा, जिसका दूध होना छोड़ दिया गया, यानी उसके थनों को हाथ नहीं लगाया जाता था, इसको बुतों के नाम कर दिया है। दूसरा जानवर साहिबा, ना सवारी के लिए और ना खेती बाड़ी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता। तीसरा जानवर वसीला, वो ऊँटनी यके बाद दीगरे जो 2 हमलों में मादा ही बच्चा जने और उनके दरमियान में कोई नर बच्चे को जन्म ना दे, ऐसी ऊँटनी को जानवरों के नाम बुतों के नाम पर वो कुर्बान कर देते। हाम, वो नर ऊँट जिसके ज़रिए कई बच्चों की विलादत हो चुकी होती, उससे भी वो सवारी और खेती बाड़ी का काम ना लेते, ये बुतों के नाम कर देते। और आज का मुसलमान भी ऐसी चीज़ें कब्र वालों के नाम करके नज़र न्याज दे करके शिरक में मुब्तला है। कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ आबा इजाद की अंधी तकलीद से मना किया गया है। 8वां पॉइंट, आयत नंबर 112 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का उनसे मुतालबा कि ए ईसा, क्या तेरा रब ऐसा कर सकता है कि आसमान से पका पकाया तैयार शुदा खाना और दस्तरखान उतारे? तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ऐसा खाना नाजिल कर दूंगा, मगर जो इस खाने के नाजिल होने के बाद कुफर करे और हक शनासी करे तो फिर मैं उनको ऐसी सज़ा दूंगा जो दुनिया में किसी को ना दी हुई। 9वां पॉइंट, आयत नंबर 116 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत वाले दिन मुकालमा और सवाल व जवाब। जब अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा, तूने लोगों को कहा था कि खुदा के सिवा मेरी और मेरी माँ की इबादत करो, उनको इलाह मानो, तो वो कहेंगे, ऐ अल्लाह तू पाक है, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? अगर मैंने कहा भी होगा तो तू तो जानने वाला है, तू तो तमाम गैबों का जानने वाला है। 10वां पॉइंट, आयत नंबर 118 में अगर तू अजाब दे तो तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू मुआफ़ कर दे तो तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। उस दिन सिर्फ सच्चे लोगों का, यानी तौहीद पर जिनकी मौत आई, यही तौहीद मुवहिदीन को फ़ायदा पहुँचाएगी। हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और तौहीद पर मबनी खालिस अकीदा अपनाना चाहिए। यहाँ पर सूरतुल माइदा ख़त्म हो रही है और सूरतुल अनाम शुरू हो रही है। सूरतुल माइदा और सूरतुल अनाम के दरमियान में सिर और रबत और राबित क्या है? सूरतुल माइदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और उनकी वालदा की उलूहियत का रद्द किया गया और उनके यानी ईसाइयों और यहूदियों के इस शिरकिया अकीदे पर ज़रब लगाई गई। तो फिर सूरतुल अनाम में इस शिरक की मुख्तलिफ़ सूरतें और तौहीद के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तज़किरा किया गया और मुशरिकीन के इतराज़ात के जवाब दिए गए। सूरतुल माइदा में अल्लाह की कामिल कुदरत पर इख्तिताम हुआ कि ज़मीन व आसमान की बादशाहत उसी की है, और सूरतुल अनाम में अल्लाह की कामिल कुदरत से ज़मीन व आसमान की पैदाइश की इब्तिदा हुई। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 8 में, और ये लोग यूँ कहते हैं कि उनके पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम कोई फ़रिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता और उनको कोई मोहलत न दी जाती। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए इंसानों को ही नबी और रसूल बनाया। रसूल मिन अनफुसिहिम, अहले कुफ्र व शिरक रसूलों की बशरियत का तो इनकार ही नहीं कर सकते थे। अहले कुफ्र व शिरक रसूलों की बशरियत का तो इनकार ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके ख़ानदान हस्ब व नसब से वाकिफ़ होते थे, लेकिन वो उनकी रिसालत का इनकार करते थे। मगर आज के अहले बिदत रिसालत का तो इनकार नहीं कर सकते, मगर बशरियत का इनकार करके उसको रिसालत के मुनाफी समझते हैं। 13वां पॉइंट, आयत नंबर 117 में खालिस तौहीद का दर्ज दिया गया। अल्लाह ताला अगर कोई नुकसान या परेशानी भेजना चाहें तो कोई बचा नहीं सकता, और जब आ जाए तो उस अल्लाह के अलावा उस परेशानी और मुसीबत से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। तो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बेड़ियाँ पार लगाने वाला, बच्चे देने वाला, सिर्फ या अल्लाह मदद कहने के लायक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है और कोई ज़ात ऐसी नहीं है। यहाँ पर मुसलमान को अपने अकीदे की इस्लाह कर लेनी चाहिए। 14वां पॉइंट, आयत नंबर 22, 23, 24 में, कल क़यामत वाले दिन जब मुशरिकीन से कहा जाएगा कि कहाँ हैं तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का दावा करते थे, कहाँ गए? यानी जो नबी को पूछते थे, जो वली या सहाबी को परेशानियाँ दूर करने का ज़रिया समझते थे, कहाँ हैं वो? तो उस दिन मुशरिक जान छुड़ाने के लिए वहाँ भी कहेंगे और कस्में उठाएंगे,
वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कि अल्लाह की कसम हम शिरक नहीं करते थे। और ज़रा देखो उन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिनको वो झूठ मूठ तराशते थे सब गायब हो गए। अल्लाह के सामने कसम उठाकर कहेंगे और अपने शिरक से मुकर जाएंगे, जैसे आज तौहीद वालों के सामने हीले बहाने करते हैं और अपने इन शिरकिया कामों को वो शिरक नहीं समझते। 15वां पॉइंट आयत नंबर 39 में, जो लोग हमारी आयतों और निशानियों को नहीं मानते, उनकी तकज़ीब करते हैं, तो वो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे और गूंगे हो रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे और जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। ना कानों से हक बात सुनना और ना ज़ुबान से हक बात कहना पसंद करते हैं। 16वां पॉइंट अज़ाब इलाही के बारे में अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह ने उनको तंग दस्ती और बीमारी से पकड़ा, सज़ा पहुँचने के बाद आजिज़ी इख्तियार नहीं की, लेकिन उनके दिल और भी सख्त हो गए। 17वां पॉइंट नबी वली बुज़ुर्ग पीर जिन फरिश्ता अल्लाह के अलावा कोई हस्ती भी गैब नहीं जानती। आयत नंबर 50 में तर्जमा आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, कि अल्लाह ताला नबी को फरमा रहे हैं कि इन लोगों को बता दीजिए, और ना मैं गैब जानता हूँ और ना मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो उस चीज़ को मानने वाला हूँ जो मेरे पास वही आई है। और आयत नंबर 59 में कहा, और अल्लाह ताला ही के पास गैब के ख़जानों की कुंजियाँ और चाबियाँ हैं, उनको कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह के, और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर उसको भी वो जानता है, और कोई दाना तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश चीज़ गिरती है मगर ये सब किताब में लिखी हुई हैं। जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता। ये अल्लाह की सिफत है, लेकिन लोगों ने अल्लाह की ये सिफत खींच करके नबियों को, वलियों को और अपने बुरे उलमा को दे रखी है, वला याज़ु बिल्लाह। 18वां पॉइंट आयत नंबर 63-64 में, वो कौन है जो तुम्हें खुश्की और दरिया के जुल्मात से निजात देता है? कह दीजिए तुमको अल्लाह ही उनसे निजात देता है, और हर गम से भी तुमको निजात देता है, तो तुम फिर भी शिरक करने लगते हो। 19वां पॉइंट अज़ाब इलाही की सूरतें आयत नंबर 65 में, वो कादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब भेजे, तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव तले से, या तुमको गुरोह दर गुरोह करके सबको लड़ा दे। आप देखें तो सही किस तरह दलाइल दिए मुख्तलिफ पहलुओं से, शायद वो समझ जाएं। 20वां पॉइंट आयत नंबर 74 में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से बुतों के बारे में मुकालमा और सबको दावत तौहीद और हकीकी रब कौन सा है। खुद माबूद बनाते हो और ख़ुद ही पूछते हो, और कायनात की बड़ी बड़ी चीज़ों में गौर व फिक्र करके उनको हिकमत से तौहीद इलाही की दावत दी, और कहा कि मैं सिर्फ़ एक अल्लाह को माबूद बरहक मानता हूँ और मैं मुशरकों में से नहीं हूँ। 21वां पॉइंट आयत नंबर 82 में, अमन और हदायत कब, कैसे और क्यों और किन को मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाने के बाद अपने ईमान के साथ इस शिरक को, इस जुल्म को मिक्स ना करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को सबसे बड़ी नेमत जो है वो अमन की देगा, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। आज अगर कोई अपने घर में अमन कायम करना चाहता है, अपने महल्ले में, अपने मुल्क में, तो सबसे पहली चीज़ कि ईमान लाने के बाद वो शिरक को और शिरक के अड्डों को ख़त्म कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को सबसे बड़ी नेमत जो हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है, अमन वाली नेमत अता फ़रमाएगा, और उसके बाद वही लोग हदायत पर हैं। 22वां पॉइंट आयत नंबर 83 से लेकर के 88 में 18 नबियों का जिक्र करके फरमाया, जिससे मुराद ये कि शिरक करने की वजह से पिछले सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसकी वजह से इंसान की सारी नेकियां ज़ाया हो जाएं सवाए शिरक के। और नबी तो शिरक कर ही नहीं सकता, ये उम्मत को तालीम देने के लिए बताया गया। और इन 5 आयात में 18 बड़े बड़े पैगम्बरों का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, खुदा न खासा अगर ये बड़े बड़े पैगम्बर भी शिरक कर बैठते तो जो ये अमाल करते रहे थे उन सब को ज़ाया कर दिया जाता। इसलिए अगर नबी के अमाल ज़ाया हो जाएंगे शिरक हो जाने की वजह से, तो मैं और आप किस बात की मूली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिरक जैसे सबसे बड़े और सबसे गंदे गुनाह को समझने की और उससे हर हाल में बचने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि हमारे अमाल ज़ाया और बेकार ना हो। 23वां पॉइंट
आयत नंबर 91 में वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि उन्होंने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करने का हक़ था, यानी वो अपने रब की सही मार्फत और पहचान हासिल नहीं कर सके, इसलिए किसी और के दरों पर धक्के खाते हैं, एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। 24वां पॉइंट आयत नंबर 94 में क़यामत के दिन मुशरिकीन का अल्लाह से मुकालमा, मतलब ये कि तुम अलग-अलग हो के मेरे पास आओगे, तुम्हारे साथ ना माल होगा, ना औलाद, ना माबूद जिनको मुझे छोड़ करके पुकारते थे, बुलाते थे और जिनको अपना मददगार समझ रखा था, यानी कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। 25वां पॉइंट आयत नंबर 99 में फलों और उनके पकने में गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया गया, ये दलाइल उनके लिए हैं जो ईमान लाए। 26वां पॉइंट आयत नंबर 101 में ईसाइयों के अकीदे का रद्द किया, अल्लाह आसमान और ज़मीन का मौजूद है, अल्लाह ताला के हाँ औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी ही नहीं। 27वां पॉइंट आयत नंबर 103 में, यानी दुनिया की आंख से अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, जबकि अल्लाह ताला हर किसी को देखता है। मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, जैसा बुखारी शरीफ की हदीस में है, जो ये कहता है कि नबी ने अल्लाह को देखा है वो झूठा है। 28वां और आखिरी पॉइंट आयत नंबर 108 में किसी मज़हब या जमात के बड़ों को बुरा भला ना कहा जाए, ना बुतों को गाली दी जाए, यानी अगर तुम उनको गाली दोगे तो वो लोग तुम्हें और तुम्हारे खुदा को गाली देंगे और गुस्ताखी करेंगे, और मुसलमान के लिए गाली देना जायज़ ही नहीं, हत्ता कि बुतों और गैर मुसलमानों को भी। मगर फेसबुक व्हाट्सएप पर फरूई मसाइल के इख्तिलाफ पर बिना इल्म के फतवे लगाकर गालियाँ दी जाती हैं। ये कौन लोग हैं? पूछ लो तो पक्के मुसलमान, वलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझ करके और कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।